हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जेईई एडवांस 2019 में पूछे गए हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। 1 मोल ऑफ ए मोनोएटॉमिक आइडियल गैस गोज थ्रू ए थर्मोडायनेमिक साइकिल एज शोन इन वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर डायग्राम। ये VT कर्व दिया हुआ है। द करेक्ट स्टेटमेंट्स इज आर। देखिए स्टेटमेंट्स क्या है। सबसे पहले पूछ रहा है वर्क डन इन दिस थर्मोडायनेमिक साइकिल 1 2 3 4 1। साइकिल में वर्क डन का वैल्यू निकालना है। एक एक करके हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ देखिए सबसे पहले ये VT डायग्राम है। हम लोग इस डायग्राम के यूज से भी हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और हम लोग अगर चाहें तो इस VT डायग्राम को PV डायग्राम में ट्रांसफॉर्म कर लें और तब निकालें। तो PV डायग्राम में अगर ट्रांसफॉर्म कर लें तो वर्क डन निकालना आसान होता है। आप लोग पढ़े होंगे एरिया अंडर PV डायग्राम वर्क डन के बराबर होता है। तो देखिए यहाँ सबसे पहले वही करते हैं हम लोग। इस VT डायग्राम को PV डायग्राम में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर वॉल्यूम ले लेते हैं और वर्टिकल एक्सिस पर प्रेशर ले लेते हैं। तो पहला प्रोसेस जो है ये आपको साफ साफ दिख रहा है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है 1 to 2, 1 से 2 तक। तो प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा, आइसोबारिक प्रोसेस। अब प्रेशर अगर कांस्टेंट हो गया तो आइसोबारिक प्रोसेस हम लोग आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। ये हम राइट साइड इसलिए ले गए क्योंकि यहाँ 1 से 2 जाने में ध्यान से देखिए वॉल्यूम V0 से 2V0 हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। मतलब इनिशियल पॉइंट का ये जो वॉल्यूम है ये है आपका V0 और फाइनल पॉइंट का ये जो वॉल्यूम है ये है आपका 2V0। अब यहाँ प्रेशर कितना होगा, इस प्रेशर का वैल्यू अगर हम लोग लिखना चाहें तो हम लोग PV इक्वल टू nRT यूज कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट के लिए ही अगर यूज कर ले हम लोग तो प्रेशर P निकालना हम लोगों को। वॉल्यूम देखिए पॉइंट 1 के लिए कितना है, वॉल्यूम V0 है। तो PV0 इक्वल्स N। 1 मोल दिया हुआ है तो N का वैल्यू 1 हो गया R। और टेम्परेचर कितना है पॉइंट 1 का, T0। तो यहाँ से देखिए ध्यान से P का वैल्यू निकल गया पॉइंट 1 के लिए। और चूंकि आइसोबारिक प्रोसेस है तो 1 से लेकर 2 तक हर पॉइंट का प्रेशर सेम रह जाएगा। मतलब यही पॉइंट हो गया आपका 1, ये पॉइंट हो गया आपका 2। और प्रेशर का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया, RT0 डिवाइडेड बाई V0। अब दूसरा प्रोसेस देखिए 2 to 3 जो प्रोसेस है ये आपका आइसोकोरिक प्रोसेस है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। ध्यान से देखिए तो वॉल्यूम कांस्टेंट प्रोसेस हम लोग यहाँ से आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। वॉल्यूम कांस्टेंट साफ साफ दिख रहा है, यही होगा कर्व। तो 2 to हम लोग 3 तक आ गए। और 2 to 3 इस पूरे प्रोसेस में वॉल्यूम का वैल्यू कितना दिया हुआ है, देखिए यहाँ 2V0, वही वहाँ भी आया 2V0। फिर 3 to 4 ये भी स्ट्रेट लाइन है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। फिर से प्रेशर कांस्टेंट हो गया। तो प्रेशर कांस्टेंट हो गया तो इस बार तो साइकिल जब है तो ऑब्वियसली इधर आएंगे। वैसे हम लोग प्रेशर का वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ प्रेशर क्या होगा 3 to 4। तो देखिए 3 to 4 में पॉइंट 3 के लिए PV इक्वल टू nRT यूज कर लेते हैं हम लोग। तो पॉइंट 3 के लिए प्रेशर हम लोग को निकालना है और पॉइंट 3 पर वॉल्यूम कितना है 2V0 इक्वल्स N तो 1 ही है R। और 3 पॉइंट के लिए टेम्परेचर फिर से देखिए कितना है T0। तो यहाँ से प्रेशर का वैल्यू कितना हो गया RT0 बाई 2V0। मतलब इस प्रेशर को अगर हम लोग P0 कह दें तो ध्यान से देखिए RT0 बाई V0 ही P0 लिखे हैं। तो RT0 बाई V0 और 1/2, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना P0/2, जहाँ P0 का वैल्यू सामने दिख रहा है RT0 बाई V0। और आखिरी प्रोसेस जो है आपका 4 to 1, ये तो आइसोकोरिक दिख रहा है, वॉल्यूम V0। ये यही आपका थर्मोडायनेमिक साइकिल हो गया। अब अगर हम लोगों को वर्क डन लिखना है, पहला ऑप्शन में जो था तो वर्क डन इन द साइकिल, पूरे साइकिल में वर्क का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो वर्क हो जाएगा एरिया अंडर PV डायग्राम। तो ये तो साफ साफ रेक्टेंगल दिख रहा है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर V0, 2V0 में से V0 घटा देंगे, ये लेंथ निकल जाएगा। और वर्टिकल एक्सिस पर P0 माइनस P0/2, तो P0/2 हो जाएगा इनटू P0/2। P0 सामने दिख रहा है, बाई 2 कर देंगे तो RT0/2V0। ये V0 और ये V0 कैंसिल हो गया और ये वर्क का वैल्यू आ गया 1/2 RT0। देखिए पहला ऑप्शन वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक साइकिल हाफ RT0, तो पहला ऑप्शन आपका सही है।
दूसरा ऑप्शन देखिए, द रेशियो ऑफ हीट ट्रांसफर ड्यूरिंग प्रोसेस 1 to 2 एंड 2 to 3 इज 1 to 2 और 2 to 3 का हीट निकालना है। तो देखिए यहाँ Q यही लिख लेते हैं, Q 1 to 2 और डिवाइड बाई मॉड लेना है, डिवाइड बाई Q 2 to 3 इक्वल्स। तो 1 to 2 आपका आइसोबारिक प्रोसेस है, दिख रहा है साफ साफ डायग्राम में। अगर ये आइसोबारिक प्रोसेस है तो यहाँ हीट का वैल्यू क्या हो जाएगा, n, तो n तो 1 दिया है, Cp, तो Cp का वैल्यू मोनोएटॉमिक गैस है तो Cp का वैल्यू आप लोग जानते हैं 5/2R NCP और डेल्टा T। तो 1 से 2 अगर गए तो देखिए टेम्परेचर का वैल्यू यहाँ से हम लोग ले लेते हैं, तो 1 पर टेम्परेचर है T0 और 2 पर टेम्परेचर कितना है 2T0, तो डेल्टा T कितना हो जाएगा 2T0 माइनस T0, वैल्यू बचा T0 और डिवाइडेड बाई Q 2 to 3। तो देखिए 2 to 3 जो आपका प्रोसेस है ये आइसोकोरिक प्रोसेस है, वॉल्यूम कांस्टेंट, तो यहाँ वर्क डन 0 हो जाएगा, Q इक्वल टू डेल्टा U हो जाएगा। तो डेल्टा U का वैल्यू क्या होता है NCV डेल्टा T, तो N तो 1 है, CV का वैल्यू मोनोटॉमिक के लिए आप जानते हैं 3/2R। अब T0 2 to 3 आए हैं, देखिए 2 पर टेम्परेचर कितना है 2T0 और 3 पर टेम्परेचर कितना है T0, तो 2 to 3 जब आए तो फाइनल टेम्परेचर हो गया T0 और इनिशियल टेम्परेचर हो गया 2T0, घटाएंगे तो माइनस T0 निकलेगा इंटू माइनस T0। अब यहाँ माइनस से कोई मतलब नहीं है क्योंकि यहाँ हम लोगों को मॉड लेना है, तो अगर इसका मॉड हम लोग सॉल्व कर लें तो R T0 कैंसिल हो जाएगा, बाई 2 भी कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया वैल्यू 5/3। तो हीट का रेशियो आ गया 5/3। देखिए क्या ऑप्शन में वैल्यू दिया हुआ है 5/3, तो सेकंड ऑप्शन भी आपका सही है। थर्ड ऑप्शन देखिए क्या कर रहा है कि द एबव थर्मोडायनेमिक साइकिल एग्जिबिट्स ओनली आइसोकोरिक एंड एडियाबेटिक प्रोसेस। इसमें कोई एडियाबेटिक प्रोसेस नहीं है, पिछला साइकिल में हम लोग देख चुके हैं, 2 आइसोबारिक प्रोसेस है और 2 आइसोकोरिक प्रोसेस है, तो थर्ड ऑप्शन आपका गलत हो गया। फोर्थ ऑप्शन देखिए, द रेशियो ऑफ हीट ट्रांसफर ड्यूरिंग प्रोसेस 1 to 2 एंड 3 to 4, 1 to 2 एंड 3 to 4। देखिए इसमें क्या है 1 to 2 का तो हीट अभी हम लोग लिखे हैं, तो रेशियो हम लोग को निकालना है Q 1 to 2 डिवाइडेड बाई Q 3 to 4। वन टू टू एंड 3 to 4, वैल्यू 1/2 दिया है। तो देखिए ये रेशियो क्या हो जाएगा, 1 to 2 का तो हीट सामने दिख रहा है 5/2 RT0, इसमें तो कुछ करना नहीं है, मॉड भी लगा दें, फिर भी पॉजिटिव ही था पहले से भी, डिवाइड बाई 3 to 4। देखिए कौन सा प्रोसेस है 3 to 4, फिर से आइसोबारिक प्रोसेस है, फिर से NCP डेल्टा T, तो N तो 1 है, CP का वैल्यू कितना 5/2R मोनोटॉमिक गैस है, और डेल्टा T, तो यहाँ हम लोग का प्रोसेस है 3 to 4। 3 पर देखिए टेम्परेचर कितना है, 3 पर टेम्परेचर है T0, इनिशियल टेम्परेचर हो गया T0, और 4 पर फाइनल टेम्परेचर कितना T0/2, तो फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर डेल्टा T, तो T0/2 माइनस T0 क्या बचेगा माइनस T0/2, माइनस T0/2। हालांकि मॉड लगाना है, माइनस से कोई मतलब नहीं है, तो इसको अगर सॉल्व करें तो देखिए 5/2 RT0 5/2 RT0 कैंसिल हो जाएगा, और ये 1/2 डिनोमिनेटर में है तो ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो ये वैल्यू आ गया रेशियो कितना 2, लेकिन वैल्यू कितना दिया है 1/2, तो आपका चौथा ऑप्शन भी गलत हो गया, ये ऑप्शन भी आपका रॉन्ग हो गया। यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है।